जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रायिकता के बारे में जानेंगे। प्रायिकता होती क्या है, इसके अंतर्गत कितने सारे सिस्टम्स हैं, सब कुछ जानेंगे, बेसिक से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम एनसीईआरटी से जब बताते हैं आपको, एनसीईआरटी से हो या कोई भी बुक हो, आप जानने का प्रयास करिएगा बेसिक से, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी क्लास 11 की है। प्रायिकता के बारे में हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि प्रायिकता के जो राइटर हैं वो कौन है। बेसिक से समझेंगे, शुरू से समझेंगे आखिरी तक, ठीक है। तो प्रायिकता के राइटर कौन है? एन कोलोमोग्रोवी एन कोलोमोग्रोवी है, ठीक है। कब किए थे, कब ये लागू हुआ था? 1933 में। कब हुआ था? 1933 में। बस आप इतना जानिए, ठीक है। मेन चीज है, देखिए, अगर आप बेसिक से समझेंगे तो उसकी बात कुछ और रहेगी, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे उसकी बात कुछ और रहेगी। और देखिए, अक्सर प्रयास करिएगा कि एनसीईआरटी से पढ़ने का मतलब है कि पूरा बेसिक से पढ़िएगा। एनसीईआरटी में क्या है, पूरा बेसिक से दिया रहता है, आप उस तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, कोलोमोग्रोवी थे, ठीक है। अब यहां तक तो आपको समझे। अब इसकी जो परिभाषा दिए थे वो कौन थे? पियरे साइमन लप्लास। कौन थे? पियरे साइमन लाप्लास। ठीक, इन्होंने परिभाषा इसकी जो परिभाषित किए थे इसको, प्रायिकता को, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक, बहुत ही बेस्ट है। अब देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आया कुछ। इसके राइटर के बारे में हमने आपको समझा दिया। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, बस इतना समझिए, संभावना, ठीक है। ये जो प्रायिकता है, प्रायिकता, अब इसके अंतर्गत देखिए तीन चीज हम समझेंगे। पहले इसके अंतर्गत इस प्रकार से आप देखेंगे, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या समझेंगे, एक तो यादृच्छिक परीक्षण, और दूसरा क्या है, परिणाम है, और तीसरा क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है। प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। यादृच्छिक परीक्षण, और दूसरा क्या है, परिणाम, और फिर तीसरा क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। देखिए, यादृच्छिक परीक्षण और प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि इसमें जो प्रायिकता में है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी, अति आवश्यक है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप, हमें लगता है शायद ही आप हल कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन शायद ही हल कर पाएंगे, कम ही चांस है हल करने का। इससे बढ़िया कि आप इसको जान लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। यादृच्छिक परीक्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और परीक्षण को कहते हैं आउटकम, और प्रतिदर्श को कहते हैं सिंपल स्पेस। आप इतना जानिए, यादृच्छिक यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, परिणाम यानी कि आउटकम, और यानी कि जो प्रतिदर्श समष्टि है इसको हम कहते हैं सिंपल स्पेस। यादृच्छिक में देखिए, यादृच्छिक का मतलब होता है कि कोई भी, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कार्य कर रहे हैं, परिणाम उसका एक समान आ रहा है, परिणाम उसका क्या है, एक समान आ रहा है, तो वो क्या है, वो यादृच्छिक परीक्षण। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर हम 2 + 2 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। अगर हम यहीं पे 2 + 4 - 2 कर दें तो भी 4 ही मिलेगा। हमने दो तरीकों से लगाया है, बस उसका आंसर कितना है, एक समान है, एक समान आंसर है। तो ये क्या है, ये यादृच्छिक परीक्षण है। ये क्या है, यादृच्छिक परीक्षण। कोई भी चीज हो, अगर आप बेसिक से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा, ठीक है। यादृच्छिक परीक्षण है। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये कंफर्म नहीं हो पाता है, संभावना। इस प्रायिकता का मतलब ये तो है संभावना करना,
ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम ही है। अगर आप अलग तरीके से लगाते हैं तो शायद हो सकता है अलग अलग आंसर आता हो। ठीक है, अलग अलग आंसर भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब एक ही आंसर आए। यादृच्छिक का मतलब एक समान होता है, बट जरूरी नहीं है कि ये एक समान ही आ जाए। जैसे कि देखिए, अगर आप जब मैच खेलने के लिए जाते हैं क्रिकेट, जब आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो दो टीम होती है, दो टीम होती है, तो बीच में हम टॉस को उड़ाते हैं। टॉस को जब हम सिक्के को जब उछालते हैं तो ये एक बार हेड आता है, या संभावना हम कर सकते हैं फिर भी हेड आ सकता है, दोबारा भी हेड आ सकता है, या फिर हम संभावना कर सकते हैं टेल भी आ सकता है। तो कोई जरूरी नहीं, मतलब एक बार जब हमने टॉस को उड़ाया, सिक्के को जब उछाला तो हेड आया, फिर दोबारा जब हमने उछाला सिक्के को तो टेल आ गया। तो कोई मतलब जरूरी नहीं है ये एक मतलब दो बार प्रक्रिया की जाए तो सेम ही आंसर आए, अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, यादृच्छिक परीक्षण में आपने कुछ समझा, कुछ सीखा, इतना आपके लिए, इतना जानिए एनसीईआरटी से, इतना जानिए। ठीक है, अब आते हैं परिणाम पे। परिणाम मतलब जो होता है कि यादृच्छिक जो होता है, यादृच्छिक से मतलब अगर आप यादृच्छिक समझ रहे हैं तो यादृच्छिक में परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि दोनों है। क्या है? दोनों ही है। बस आप मिस्टेक मत करिएगा। देखिए, मिस्टेक मत करिएगा, कोई भी चीज हो आप उसको पूरा कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिएगा, समझिएगा। जितना ही आप समझेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छा है। परिणाम होता है, एक तो अलग परिणाम होता है जो हम, जैसे कि हमने 2+2 किया, ये 4 आ गया, इसका परिणाम, इसका परिणाम कितना है? 4 है। एक तो ये अलग प्रकार का मैटर हो गया। ठीक है, परिणाम हो गया। यादृच्छिक में, यादृच्छिक में किसी जो कोई संख्या है, मान लीजिए यादृच्छिक में, यही अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, यादृच्छिक का एग्जाम्पल दिया, बट इसी एग्जाम्पल को फिर से एक बार जब रिटर्न करेंगे तो देखिए, यादृच्छिक में जो भी संभावने होते हैं, जो भी इसका नतीजा होता है, उसी को हम कहते हैं परिणाम। इसका मतलब इसका जो भी नतीजा होता है उसी को हम कहते हैं परिणाम। ठीक, परिणाम इस प्रकार समझिए आप। नहीं तो परिणाम कई प्रकार से भी समझ सकते हैं आप, परिणाम कई प्रकार से भी समझ सकते हैं, इंसानों में भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई काम करने गए, किसी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं और वो भी किसी के लिए अच्छा कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? अच्छा अच्छा होगा ना, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए भी अच्छा होगा, परिणाम बराबर आ जाएगा। ठीक, आपने परिणाम समझे। यादृच्छिक के जो संभावित नतीजे होते हैं परीक्षण के, वही क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। इतना है, परिणाम तक आप पहुंच गए। प्रायिकता में देखिए 3 है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये क्या है? थर्ड। ये 3 चीज आप समझिए प्रायिकता में। उसके बाद हम आपको बताएंगे इवेंट, इवेंट यानी कि घटना बताएंगे, और घटना में भी कई प्रकार हैं, ऐसा नहीं कि घटना ही केवल है, घटना में भी कई प्रकार हैं। आप देखिए, तो पहले हम इसको कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद उसको छोड़िए, वो जब बताएंगे तो आप समझिएगा, बट उससे पहले कि हमें ये कंफर्म करना है। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि मतलब जो यादृच्छिक, यादृच्छिक परीक्षण के जो संबंधित जितने भी सेट होते हैं, मतलब जो यादृच्छिक परीक्षण है इससे संबंधित जितने भी सेट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रतिदर्श समष्टि होते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रतिदर्श समष्टि, यादृच्छिक परीक्षण के जितने भी संभावित नतीजे होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसका जो एक सेट होता है उसी को हम कहते हैं क्या है? प्रतिदर्श समष्टि। जैसे देखिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो हमने इसका भी दिया यादृच्छिक का, परिणाम का भी। अब एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक पासा फेंक रहे हैं, पासा, पासा छोड़िए, जैसे ये मार्कर देख रहे हैं आप, मार्कर, अगर जैसे हम ये मार्कर फेंक रहे हैं, इस साइड से ऐसे फेंक रहे हैं, इसका जो ऊपरी परत है, ऊपरी, ये ऊपर का परत जो इसका है, ये मान लीजिए, हम मान लेते हैं क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, 6 मान लिए। ठीक है, तो ये जो इसका परिणाम आता है, यही क्या है हमारा? है, यही हमारा क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है। ठीक है, अब देखिए, प्रतिदर्श समष्टि को हम कहते हैं क्या है? इंग्लिश में सिंपल स्पेस कहते हैं, सिंपल स्पेस कहते हैं। तो इसका जो संकेत होगा ऐसा है, प्रतिदर्श का जो संकेत है इंग्लिश में, इसे हम कहते हैं यस। ठीक,
यस, इसमें देखिए सेट, सेट का नाम एक बार जरूर आया है। सेट यानी कि देखिए यहाँ पे सेट, सेट यानी कि समुच्चय, सेट यानी कि समुच्चय। समुच्चय सेट कैसे बनते हैं? जो भी चीज है, जो भी मैं चीज आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सेट, सेट अगर एक ही शब्द दो बार लिखा गया है तो उसका सेट तो बनेगा नहीं, उसका सेट नहीं बनेगा। जैसे कि मान लीजिए, देखिए अगर a प्लस ए लिखा गया है, a प्लस ए लिखा गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये सेट हुआ? इसमें दो सब अलग अलग है, नहीं है, ये सेट नहीं हुआ। अगर हम यही लिख दें a प्लस बी लिख दें तो क्या होगा, ये ए बी हो जाएगा। ये क्या हो गया, ए बी एक सेट हो जाएगा। इसमें दो संख्या है, ए बी एक सेट हो जाएगा। इस प्रकार आप समझिए। ठीक, देखिए प्रतिदर्श समिष्टि में सेट भी आया था। सेट का मतलब हमने बता दिया आपको। ठीक, परिणाम बता दिया, यादृच्छिक बता दिया, और क्या बता दिया हमने, प्रायिकता के बारे में हमने अभी आपको बताया है। प्रायिकता का मतलब होता ही है संभावना। ठीक है, इसके राइटर हैं एन कोलोमोग्रोवी। कब किए थे? 1933 में किए थे। ठीक, और इसकी जो परिभाषा दी थी, परिभाषित किए थे इसको पियरे साइमन लप्लास। कौन थे? पियरे साइमन लप्लास। ठीक है, इतना समझिए आप। उसके बाद क्या है, अब हम सीधे डायरेक्टली फोकस करते हैं किस पे? इवेंट पे। डायरेक्टली फोकस करते हैं इवेंट। जो भी इस वीडियो में जितना जितना लंबा ये वीडियो बनेगा उतने समय में हम आपको बता देंगे कि प्रायिकता के बारे में और इवेंट के बारे में। मैं उतने समय में ही आपको मैं पूरी तरह से क्लियर करा दूंगा। मैं चाहता हूं कठिन से कठिन क्वेश्चन को मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। कठिन से कठिन क्वेश्चन को मैं आपको इतना सरल तरीके से बताऊं, इतनी शुद्ध भाषा में बताऊं कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए परिणाम तो हो गया, परिणाम हो गया, यादृच्छिक परीक्षण सब कुछ हो गया है। अब हम चलते हैं सीधे किस पे? इवेंट पे। चलिए ठीक है, इवेंट पे देखते हैं। ये जो घटना है, घटना देखिए आप लोग, घटना, घटना को हम इंग्लिश में कहते हैं इवेंट, और या इवेंट को हम हिंदी में कहते हैं घटना। बस आप इतना समझिए। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको जो घटना के बारे में कुछ बता दूं, आप लोग समझ जाइएगा जो मैं बताने वाला हूँ। घटना अभी हमने आपको यादृच्छिक और प्रतिदर्श के बारे में हमने आपको बताया है। इसमें देखिए जैसे कि किसी परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्टि के जितने भी उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक सर्वात्रिक समुच्चय होता है। सर्वात्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, किसी भी यादृच्छिक या किसी भी परीक्षण के प्रतिदर्श समिष्टि से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उनका एक यूनिवर्सल सेट होता है। उसी वही क्या है, इवेंट है, घटना है। घटना देखिए तीन प्रकार की होती है। कितने? तीन प्रकार की घटना, ओनली थ्री। फर्स्ट, ये सेकंड, ये है थर्ड। फर्स्ट इवेंट, देखिए इवेंट के बारे में अभी हमने आपको, अभी ये तीन घटना होती है, इसके बारे में अभी हमने आपको नहीं बताया है। अभी पहले मैं इवेंट पे ही बता रहा हूँ। इवेंट देखिए कुछ समझिए, इतना बड़ा इवेंट है, इसको मैं छोटे शब्द से मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। अभी हमने आपको बताया था जब टॉस के बारे में हमने बताया था, सिर्फ एक सिक्का, सिर्फ एक सिक्के को उछालने के बारे में। अब इसमें देखिए क्या उदाहरण है, अगर दो सिक्कों को हम दो बार उछालते हैं, दो सिक्कों को दो बार उछालेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? चार बार। ठीक है, उसे कहते हैं 2 की पावर 4। क्या कहते हैं? 2 की पावर 4। ठीक, ये छोड़िए आप लोग, इसको जाने दीजिए। 2 की पावर 4 होती है, इसको जाने दीजिए। अभी दो सिक्कों को हम दो बार उछालेंगे तो अभी हमने आपको बताया था प्रतिदर्श समिष्टि, ये देखिए इसका संकेत होता है यस, यस होता है ना, यही यस मेन है। हर जगह यस का प्रयोग किया जाएगा, कोई भी चीज हो हर जगह यस का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब सिक्कों को हम उछालेंगे तो स्वाभाविक है एक हेड मिलेगा, फिर हेड टेल मिलेगा, फिर टेल हेड मिलेगा,
और क्या मिलेगा, टेल टेल मिलेगा। ठीक, 4 बार हो गया कि नहीं, 2 की पावर 4 4 बार हो गया। हेड हेड मिला, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल मिला। देखिए ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसमें, देखिए अब इसमें आप समझेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसमें कितनी घटनाएं घट रही हैं, घटना, घटना का मतलब होता है जितनी बार घटी है, जो भी चीज घटी है। इसमें देखिए अगर हमने 2 सिक्कों को 4 बार उछाला है, 2 सिक्कों को 4 बार उछाला है, तो इसमें कितनी बार घटना घटेगी, 4। टोटल कितनी घटना घटेगी, 4। ठीक है, इसमें घटना कितनी है, 4 है। अब इसमें देखिए सेट, सेट अभी यूनिवर्सल सेट हमने आपको बताया है। इसमें यूनिवर्सल सेट यानी कि सेट इसमें कितने हैं, सेट, ये तो सेट हो नहीं सकता, ये एक ही है। हेड हेड 2 बार है, ठीक है, तो हेड स्क्वायर मिलेगा, ये सेट हो नहीं सकता। टेल है 2 बार, ये भी सेट हो नहीं सकता। हेड टेल और टेल हेड ये 2 अलग अलग है, टेल अलग है, हेड अलग है, फिर हेड अलग है, टेल अलग है, ये 2 अलग अलग है। तो ये क्या है, ये एक सेट है, यानी कि सेट इज इक्वल टू हेड टेल और टेल हेड। समझिए, आप लोग वीडियो में देखिए, समझिए। ऐसा नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ एनसीईआरटी से बिल्कुल सही है। एग्जाम में, और जानते हैं एग्जाम क्वेश्चन जो बनते हैं सब एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। और एनसीईआरटी बुक पढ़ने का मतलब है कि जीवन में बहुत आगे ले जाएगी एनसीईआरटी बुक। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन बनते हैं, और आपको अगर टॉप करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी क्लास का हो, अगर आपको उसमें टॉप करना है तो आप क्या करिए, उस सब्जेक्ट से जो आप जिस सत्र में पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए 2023 में यानी कि 2023 में आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है, उससे पहले 2022, 21, 20 का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप लगाने का प्रयास करिए, हल करिए। सबसे ज्यादा वही पेपर जिसके हम बोलते हैं पेपर, उसी को आप हल करिए, बहुत ज्यादा हल करिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, समझे। इवेंट, इवेंट का मतलब समझ गए आप लोग, कुछ तो समझे होंगे, जो भी समझे उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बताते हैं कि इवेंट्स कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ इवेंट। क्या, टाइप्स ऑफ इवेंट, 3, ओनली 3। क्या है, असंभव, असंभव और निश्चित, निश्चित घटना, असंभव और निश्चित घटना। अब इसे हम क्या कहते हैं, सरल घटना, सरल घटना। अब तीसरा क्या है, इसको हम कहते हैं मिश्र घटना, इसे हम कहते हैं मिश्र घटना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। अब इसको कहते हैं सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। इसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। समझ गए। अब देखिए, अब सबसे पहले हम जानेंगे संभव और निश्चित घटना के बारे में। कौन सी, संभव और निश्चित घटना। संभव और निश्चित घटना, संभव का मतलब होता है, जैसे कि देखिए अगर कोई घटना घट रही है, अगर उसमें प्रायिकता 0 है, मतलब कोई भी प्रायिकता नहीं है, कोई भी प्रायिकता नहीं है, तो क्या है, असंभव घटना है। घटना जैसे कि देखिए, अपने ऊपर मैं एग्जाम्पल एक बार आपको बता रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा 10 की मार्कशीट में, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरा नाम प्रिंस है, ठीक है, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरा नाम प्रिंस है, तो क्या आपको ये लगता है कि इंटर की मार्कशीट में मेरा नाम कुछ और हो जाएगा? ये संभव है? ये असंभव है बिल्कुल, क्योंकि जो मेरा हाई स्कूल में वही तो इंटर में रहेगा, ये असंभव है। असंभव आप इस प्रकार से समझिए,
अगर आप मान लीजिए कोई कार्य करने गए हैं जो आपके बस में ना हो, तो आप वो कर ले जाएंगे? यह संभव है कि आप कर ले जाएंगे? ये गलत है कि आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य अगर आपके बस में है वो कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर ले जाएंगे। अगर आपके बस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे उसको, कितना भी प्रयास करेंगे। इस प्रकार समझिए आप, संभव घटना असंभव घटना। निश्चित, फिर वो एग्जाम्पल, मेरा अगर हाई स्कूल में नाम प्रिंस है तो मेरा इंटर में भी क्या होगा? प्रिंस होगा। ये निश्चित है। असंभव और निश्चित घटना आपने बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, अगर मेरा हाई स्कूल में जो नाम है अगर वो प्रिंस है तो इंटर में वो प्रिंस ही रहेगा। ये निश्चित है। निश्चित आपने समझा, ये निश्चित है। अगर मेरा हाई स्कूल में नाम प्रिंस है तो इंटर में क्या मेरा नाम बदल जाएगा? ये असंभव है। मेरा नाम नहीं बदलेगा, वही रहेगा। बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल। आप लोग देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से। पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। आपने समझा कुछ? मैं एग्जाम्पल देते रहूंगा और बताते रहूंगा, आप लोग समझते चलिए। सरल घटना, सरल घटना का मतलब होता है ऐसी घटना घटती हो, ऐसी घटना घटित हो जिसमें प्रतिदर्श बिंदु केवल एक हो। कितना हो? केवल एक बिंदु हो, तो क्या है? सरल घटना होती है। जैसे उदाहरण में अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे, अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हेड टेल मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा। या तो इस प्रकार देखिए, एक बार उछालेंगे तो हेड मिलेगा, दूसरी बार उछालेंगे तो टेल मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है? इसमें सिर्फ एक बिंदु है। अगर एक बार उछालेंगे तो हेड मिलेगा एक बिंदु, अगर एक बार दूसरी बार उछालेंगे तो टेल मिलेगा एक बिंदु। एक एक बिंदु से मिलेगा। ठीक, अगर एक सिक्के को उछालते तो एक बिंदु मिलेगा। समझ में आया कुछ आपको? अब देखिए, जैसे कि एस इज इक्वल टू, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं हेड मिलेगा टेल मिलेगा। ठीक, अब यह हो सकता है टेल मिले हेड मिले दूसरी बार उछालने पर, और तीसरी बार उछालेंगे तो क्या मिलेगा? हमें हेड भी मिल सकता है 2 बार। फिर क्या हो सकता है? चौथी बार टेल भी मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें इवेंट यानी कि घटना कितनी है? घटना 1 इज इक्वल टू हेड टेल, और फिर क्या है? घटना 2 इज इक्वल टू क्या है? टेल हेड, टेल और हेड है। अब देखिए, अब इसमें घटना तीसरी क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं। इवेंट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। फिर इवेंट 4 क्या है? टेल टेल हो जाएगा। इसमें कितनी घटना घटी है? 4 घटना घटी है। ये एग्जाम्पल जो है मैंने पहले भी दे चुका हूँ, मैं पहले भी ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ, आप लोग समझ जाइए। सिंपल इवेंट देखिए इस प्रकार। ठीक, अब हम आते हैं किस पे? मिश्र घटना पे। हमारा असंभव, निश्चित और सरल घटना हो गया। अब बचा केवल कितना है? ये हमारा मिश्र घटना। मिश्र घटना का मतलब होता है, मिश्र मतलब कई मेल होता है। मिश्र का मतलब ही कई मेल हो जाता है। ठीक है, और कई मेल का मतलब है मिश्र घटना उसे कहते हैं जो 3 से अधिक बिंदु हो। जिस प्रतिदर्श समिष्टि में 3 से अधिक बिंदु हो, यानी कि कोई घटना घटी है उसमें प्रतिदर्श बिंदु कितनी होती है? 3 से अधिक होती है, तो वो क्या है? मिश्र घटना है। कई मतलब मिश्र मतलब मेल हो गया ना। देखिए 3 का मेल हो गया, 4 उससे अधिक भी हो सकती है। मिश्र का मतलब ये हो गया। जैसे अगर हम 3 सिक्कों को उछालेंगे, अगर हम 3 सिक्कों को उछालेंगे एक साथ, तो स्वाभाविक हमें हेड मिलेगा फर्स्ट, सेकंड में टेल हेड टेल मिल जाएगा, फिर हेड हेड टेल मिल जाएगा, फिर ऐसे टेल हेड हेड मिल जाएगा। ऐसे मतलब मिलते चले जाएंगे। तो क्या है? ये कौन सी घटना है? ये मिश्र घटना है। 3 से अधिक सिक्कों को उछालेंगे, ये मिश्र घटना में आ जाता है। ठीक, अब देखिए आपने इतना समझ लिया, मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे से छोटे शब्दों में बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। कुछ तो आप लोग समझ में आया होगा, आपको कुछ
इवेंट के बारे में हमने आपको बता दिया, प्रायिकता के बारे में भी बता दिया। और प्रायिकता के बारे में मैंने इस प्रकार से बताया है कि अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझेंगे। बेसिक मतलब क्या हो गया, पहले जो मैं क्वेश्चन जो लेसन है उसके राइटर्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें बेसिक हो गया। शॉर्ट ट्रिक भी बहुत अच्छा से आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक ही यूज की जाती है, लॉन्ग नहीं की जाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। जय